हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट लिंक लिस्ट. हमने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ा है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डबली लिंक लिस्ट. नाउ व्हाट इज अ डबली लिंक लिस्ट? एज द नेम सजेस्ट, डबली लिंक लिस्ट मीन्स अ लिंक लिस्ट विच हैज टू पॉइंटर्स. मीन्स कि एक नोड के अंदर दो पॉइंटर्स होंगे और वो डबल साइडेड होगी. दैट मीन्स एक नोड है, उसके नेक्स्ट में हमारी सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था, नोड के नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता था. बट यहाँ पे क्या होगा, हर नोड के पास दो पॉइंटर्स होंगे, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट. प्रीवियस में उससे पिछले यानी पहले वाले नोड का एड्रेस होगा और नेक्स्ट में नेक्स्ट यानी कि आगे वाले नोड का एड्रेस होगा. दिस इज अ डायग्राम ऑफ डबली लिंक लिस्ट. हमारे पास एक हेड पॉइंटर है, जिसे स्टार्ट पॉइंटर भी आप कह सकते हैं. इस पॉइंटर का नाम कुछ भी आप ले सकते हैं. उस पॉइंटर में पहले नोड का एड्रेस है. पहले नोड से पहले कोई नोड नहीं है, इसलिए पहले नोड के प्रीवियस पॉइंटर में नल है और पहले नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में सेकंड नोड का एड्रेस है. अब सेकंड नोड के पहले एक नोड है, तो उसके प्रीवियस में उस नोड का एड्रेस है और उसके नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, ये 1FF. फिर थर्ड नोड के प्रीवियस में सेकंड नोड का एड्रेस है, क्योंकि उसके प्रीवियस है कोई नोड. और लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल है, क्योंकि वो लास्ट नोड है, उसके नेक्स्ट में कोई नोड नहीं है. ये एक क्लियर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि डबली लिंक लिस्ट का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है. हर नोड में दो पॉइंटर्स होते हैं, एक पॉइंटर पिछले नोड का एड्रेस होल्ड करता है और एक पॉइंटर अगले नोड का एड्रेस होल्ड करता है. सेम विद दिस एंड सेम विद दिस. तो इस नोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये नोड जिस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है वो नोड का सिंटेक्स ये है. स्ट्रक्ट नोड. नोड वहां पर भी हमारे सिंगली लिंक लिस्ट में भी नोड होता था, उसमें क्या होता था, इंट आइटम और स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, दो चीजें होती थी. अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंटर है, स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस. अब इसको ऐसा नहीं कि आप ऊपर ही लिखेंगे और आइटम बीच में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं. इंट आइटम स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस कॉमा पॉइंटर नेक्स्ट, यानी कि दो पॉइंटर होने जरूरी है हर नोड में. प्रीवियस पॉइंटर में पिछले नोड का एड्रेस होगा प्रीवियस नोड का, और नेक्स्ट नोड में अगले नोड यानी नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा. दिस इज कॉल्ड अ डबली लिंक लिस्ट. इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर मैं इस नोड पे हूँ, मुझे यहाँ जाना है थर्ड नोड पे, तो आई कैन ट्रेवर्स हियर. और अगर मैं इस नोड पे हूँ तो मैं बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग भी कर सकती हूँ, जो कि सिंगली लिंक लिस्ट में पॉसिबल नहीं था. सिंगली लिंक लिस्ट कैसी होती है हमारी, बिल्कुल इस तरीके की होती है. देखिए सिंगली लिंक लिस्ट का एक मैं आपको सिंपल वाला डायग्राम ये दिखाती हूँ. तो सिंगली लिंक लिस्ट में स्टार्ट में इस नोड का एड्रेस है, इस नोड के नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस है, इस नोड के नेक्स्ट में इस नोड का. तो मैं यहाँ से चलती हुई अगर यहाँ पहुंच गई तो फिर मैं पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि इस नोड को इस नोड का एड्रेस नहीं पता है, इस नोड को इस नोड का एड्रेस नहीं पता है. वी कांट ट्रेवर्स बैकवर्ड्स. हम सिर्फ आगे जा सकते हैं. अब अगर मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ और मुझे फिर फर्स्ट नोड पे जाना है, तो मुझे स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब पॉइंटर में फिर से स्टार्ट को असाइन करना पड़ेगा और मैं आगे बढ़ूंगी. पॉइंटर असाइन स्टार्ट करा, पॉइंटर इस नोड को जानता है. फिर पॉइंटर असाइन पॉइंटर का नेक्स्ट करा, तो पॉइंटर इस नोड को जानता है. फिर पॉइंटर असाइन पॉइंटर का नेक्स्ट जैसे ही मैं करूंगी, पॉइंटर इस नोड पे पहुंच जाएगा. तो पॉइंटर में इस नोड का एड्रेस है, तो मैं यहाँ नहीं जा सकती, मुझे फिर से पॉइंटर में स्टार्ट असाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे एक डबली लिंक लिस्ट को हम बनाते हैं डायग्रामेटिकली. अगर आपको समझ में आ गया है कि कैसे हम डबली लिंक लिस्ट का डायग्राम बना रहे हैं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में कैसे बनाया था. सबसे पहले हेड या स्टार्ट ही मैं बोलती हूँ. स्टार्ट में अगर नल है तो स्टार्ट में नोड मैलॉक किया था हमने, एक नोड बन गया था. फिर उस नोड के नेक्स्ट में नल डाल दिया था और आइटम में वैल्यू डाल दी थी. अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी, जैसे ही हम नोड बनाएंगे नेक्स्ट में भी नल डालेंगे और प्रीवियस में भी नल डाल देंगे. फिर जब नेक्स्ट नोड बनाते हैं तो इसमें बनाते हैं, और जैसे ये नया नोड बनेगा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट में तो नल डालेंगे लेकिन प्रीवियस में क्या डालना पड़ेगा हमें, इसका एड्रेस. दैट मीन्स अगर आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है, तो जैसे ही हम एक नए पॉइंटर में मैलॉक करते हैं, उस पॉइंटर में इस नोड का एड्रेस आ जाएगा. तो इस नोड का एड्रेस तो है. अब इस नोड के अंदर मुझे एक पॉइंटर है जिसमें मुझे इस नोड का एड्रेस डालना है, 1FC है ना. अब अगर मेरे पॉइंटर में 1FE है, तो पॉइंटर इसको जानता है, जिसमें मैं मैलॉक करूंगी उसमें क्या आएगा, 1FE. 1FE उस पॉइंटर में होगा, तो उस पॉइंटर के प्रीवियस में मुझे 1FC डालना है. इसका मतलब 1FC किसी पॉइंटर को पता होना चाहिए. तो हम एक टेम्पररी पॉइंटर लेके चलते हैं जो एक नोड पीछे होता है. जब मैं यहाँ पे मैलॉक करूंगी तो पॉइंटर में 1FF होगा,
तो एक एक्स्ट्रा पॉइंटर जिसमें 1FE होगा मैं उसको यहाँ पे डाल दूंगी, किसमें, नए बने नोड के प्रीवियस में। तो एक पॉइंटर हम पीछे लेके चलते हैं। यहाँ पे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हेड है, ठीक है। ये इस केस में आप जब ये बनेगा तो हम हेड डाल देंगे, लेकिन जब ये बनेगा तो हेड तो नहीं डालेंगे, हेड में तो 1FC है, मुझे इस नोड का एड्रेस चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंटर मैलॉक करने से पहले हम उसमें स्टोर कर देंगे। ये कैसे होगा डायग्रामेटिकली आपको समझ में अगर आ गया है तो लेट्स डू विद द कोडिंग। डबली लिंक लिस्ट का सबसे पहले हम देखते हैं, ये सिंगली लिंक लिस्ट का कोड है। आई विल कॉपी इट एंड क्रिएट अ न्यू फाइल, फाइल ऑफ C with doubly linked list. Now I'll copy this, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट अगर आपको समझ में आ गई थी तो सेम यहाँ पे हमारा कंसेप्ट रहेगा। एक स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर में सिर्फ एक पॉइंटर है नेक्स्ट। अब मुझे 2 पॉइंटर चाहिए, तो 2 पॉइंटर्स का मतलब है कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट के पहले मैं लिख देती हूँ प्रीवियस। मैंने 2 पॉइंटर ले लिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 पॉइंटर है। दिस इज सेम, एंड इफ आई राइट स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस, दिस इज सेम, दोनों बातें सेम है। 2 पॉइंटर कहीं भी होने चाहिए, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, लेकिन हम ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि मैं डायग्राम में ऐसा बना रही हूँ तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा। आप माइंड में रैम में कैसा डायग्राम बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर में जो कुछ भी आपकी मेमोरी में हो रहा है आप उसको कॉपी में डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं कि पॉइंटर में किसका एड्रेस है, पॉइंटर असाइन पॉइंटर का नेक्स्ट करने से पॉइंटर में क्या आया। अगर आप डायग्रामेटिकली करके साथ साथ देखते रहेंगे तो कभी भी आपको कोड का कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर स्ट्रक्चर बनाया जिसमें 2 पॉइंटर्स हैं, दैट मीन्स ये हमारी डबली लिंक लिस्ट बनाएगा। पॉइंटर स्टार्ट असाइन नल, ये क्या है, ये एक पॉइंटर है जो किसका ऑब्जेक्ट है, नोड का, और इस पॉइंटर में नल है, यानी कि एक पॉइंटर है जो स्ट्रक्ट नोड टाइप का ऑब्जेक्ट में जब भी बनाऊंगी, स्ट्रक्ट नोड टाइप की मेमोरी में जब भी बनाऊंगी उसका एड्रेस कौन होल्ड कर सकता है, स्टार्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट एक पॉइंटर है स्ट्रक्ट नोड टाइप का, तो वो पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड टाइप की ही मेमोरी का एड्रेस होल्ड कर सकता है। इंटीजर ए टाइप का पॉइंटर इंटीजर टाइप की मेमोरी को होल्ड करता है। ये बात आपको समझ में आती है। तो इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल जब भी हम बनाएंगे, अब हम वेरिएबल नहीं बनाएंगे क्योंकि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम एक मेमोरी बनाएंगे मेलॉक से। इस टाइप की जो भी मेमोरी बनेगी उसका एड्रेस कौन होल्ड कर सकता है, स्टार्ट होल्ड कर सकता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। स्टार्ट में मैंने डाल दिया नल, जब भी हम कोई पॉइंटर बनाते हैं हमें उसमें नल डाल लेना चाहिए। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर गेट नोड, ये क्या है, एक फंक्शन है, गेट नोड नाम का एक फंक्शन है जो एक मेमोरी एलोकेट कर रहा है। जो क्या, किस टाइप की मेमोरी एलोकेट कर रहा है, स्ट्रक्ट नोड टाइप की, और फिर उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है। मेलॉक जो स्टेटमेंट होता है मेलॉक, वो रिटर्न करता है जो भी मेमोरी एलोकेट होती है उसका एड्रेस। अब वो एड्रेस रिटर्न कर रहा है इसलिए हमने इसका फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो पॉइंटर है, क्योंकि एड्रेस को कौन होल्ड करता है, पॉइंटर। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा गेट नोड, तो हम उसको किस में कॉल करेंगे, एक पॉइंटर में रिटर्न करेंगे जो स्ट्रक्ट नोड टाइप का होगा। तो मेलॉक जब भी ये फंक्शन, अभी ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तब एक मेमोरी बनेगी, किस टाइप की, इस टाइप की। उस मेमोरी के अंदर 2 पॉइंटर और एक इन्फो होगा, और उस पॉइंटर का जो एड्रेस होगा वो हम किसी पॉइंटर में स्टोर करेंगे, उस मेमोरी का एड्रेस, सॉरी। ये 2 फंक्शंस हैं जो नीचे बने हुए हैं, जो हमने बनाए थे सिंगली लिंक लिस्ट में। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम डिस्प्ले भी कराएंगे तो अब हम डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू, हमेशा डिस्प्ले तो वैल्यू ही होती है जो भी लिंक लिस्ट में है। हम प्रीवियस और नेक्स्ट सिर्फ हमारे कोडर के लिए, जो कोडिंग करता है उसके लिए होती है कि हम कोड कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जो यूजर होता है उसको हम सिर्फ नोड के अंदर की वैल्यू ही शो करवाते हैं। नाउ डिलीट नोड हमने बनाया था तो इसका अभी हम यूज नहीं करने वाले हैं, मैं आपको डबली लिंक लिस्ट बना के दिखा रही हूँ। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये हमने डिलीट वाले लेक्चर में पढ़ा है, डिलीट नोड को हम रिमूव कर देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट का कंसेप्ट जो है वो ये है
कि जब हम मेन में आएंगे, स्ट्रक नोड पॉइंटर पीटीआर, मैंने एक पॉइंटर लिया। अब ये पॉइंटर क्या करता था, अगर आपको सिंगली लिंक लिस्ट में याद है तो हम क्या करते थे सिंगली लिंक लिस्ट में, हम स्टार्ट में अगर नल है तो नोड बनाते थे स्टार्ट में, वरना हम पॉइंटर एक एक्स्ट्रा पॉइंटर लेते थे, उसमें मैलोक करते थे और फिर उसको यहाँ पे ऐड करते जाते थे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम काम हम करेंगे क्योंकि काम तो सेम है। अगर स्टार्ट में नल है तो स्टार्ट में गेट नोड कर दो, यानी कि स्टार्ट में एक मेमोरी एलोकेट करो और स्टार्ट को पॉइंटर में असाइन कर दो। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हो रहा है, बेसिकली एक गेट नोड स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर है, स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर है, पॉइंटर को हम बनाते हैं ओवल से। स्टार्ट नाम का जो पॉइंटर है उसमें नल है, सॉरी उसमें नल है तो स्टार्ट में कर दो गेट नोड, यानी कि जो हमारा गेट नोड से जो मेमोरी बनेगी उसके अंदर एक प्रीवियस पॉइंटर है, एक नेक्स्ट पॉइंटर है और एक इंट आइटम करके इंटीजर वेरिएबल है, ये हमारा नोड है। तो अगर इस नोड में गेट नोड करने से क्या होता है, गेट स्टार्ट में जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, सॉरी स्टार्ट असाइन गेट नोड, इससे क्या होता है, स्टार्ट असाइन गेट नोड से सपोज गेट नोड ने एक मेमोरी एलोकेट करी जिसका एड्रेस 100 है, तो स्टार्ट में 100 आ जाता है, सेव हो जाता है, यानी कि हमारा जो पॉइंटर है वो गेट नोड फंक्शन है जो एड्रेस रिटर्न करता है वो स्टार्ट में आ गया। तो अब हमारा स्टार्ट असाइन गेट नोड से ये काम हुआ और पॉइंटर असाइन स्टार्ट से क्या हुआ, मैंने पॉइंटर में एक पॉइंटर है पीटीआर नाम का, उसमें भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा क्योंकि मैंने स्टार्ट असाइन पॉइंटर लिखा है, यानी कि जो भी हमारा पॉइंटर है उसमें स्टार्ट आ जाएगा, स्टार्ट में 100 है तो पॉइंटर में भी 100 है, इसका मतलब पॉइंटर भी इसी नोड को जानता है और स्टार्ट भी इसी नोड को जानता है, यानी कि ये पहला नोड है। नाउ अब हमारा जो पहली बार में स्टार्ट में नल था, कोड है वो है डू लूप लगा हुआ है, अगर स्टार्ट में नल है तो स्टार्ट में काम करो। तो अब जब डू लूप दोबारा चलेगा हम यूजर से पूछेंगे डू यू वांट टू क्रिएट मोर नोड्स, क्योंकि एल्स में नहीं जाएगा, जब इफ में जाता है तो एल्स में नहीं जाता है। एंटर वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वो नोड के अंदर चली जाएगी। तो आप पॉइंटर के नेक्स्ट में देखो, जो यूजर वैल्यू डालेगा वो पॉइंटर के इन्फो में जाएगी, पॉइंटर का इन्फो क्या है ये, जो यूजर वैल्यू डालेगा वो यहाँ चली जाएगी, पॉइंटर के नेक्स्ट में चला जाएगा नल, पॉइंटर का नेक्स्ट ये रहा, तो पॉइंटर के प्रीवियस में क्या जाएगा, वहां पे भी हम नल डालेंगे क्योंकि ये पहला नोड है, इसके पहले कुछ नहीं है। तो पॉइंटर के प्रीवियस में, अब डबली लिंक लिस्ट है तो हमें दो पॉइंटर्स हैंडल करने हैं, पॉइंटर के प्रीवियस में भी हम डाल देंगे नल, ये हमारा एक चेंज हुआ। अब हम यूजर से पूछेंगे डू यू वांट टू क्रिएट मोर नोड्स, यूजर ने कहा यस, तो जब ये डू लूप दोबारा चलेगा तो क्या स्टार्ट में नल है, नहीं, स्टार्ट में तो 100 है, तो इसका मतलब अब हमारा एल्स में जाएगा। एल्स में हम क्या कर रहे हैं, देखो पॉइंटर के नेक्स्ट में गेट नोट कर रहे हैं, पॉइंटर के नेक्स्ट में, नेक्स्ट कहाँ है पॉइंटर का, ये है, ये नेक्स्ट पॉइंटर है, तो पॉइंटर एरो नेक्स्ट, यानी कि जो भी मेमोरी अब एलोकेट होगी, यानी जो अगला नोड बनेगा, अब मैं उसको पूरा नहीं बना रही हूँ, आप समझ जाइए कि इसके अंदर भी एक प्रीवियस होगा, एक नेक्स्ट होगा, एक इन्फो होगा। तो जो अगला नोड बना अगर उसका एड्रेस है 200, दैट मीन्स कि पॉइंटर के नेक्स्ट में यहाँ पे 200 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये बात तो ठीक है, यहाँ पे 200 आ जाएगा, दैट मीन्स कि इस पॉइंटर के आगे ये नोड है, ठीक है, इस पॉइंटर के आगे ये नोड है, मतलब आप समझ गए कि ये पॉइंटर इसको जानता है, सॉरी आई एम मेकिंग रॉन्ग एरो, ये पॉइंटर इसको जानता है। अब डबली लिंक लिस्ट में क्या है कि हमें इस पॉइंटर को ये बताना है कि तुम इसको भी तो जानो, इसको भी तुम याद रखो। अब वो कैसे होगा कि हमारा जो ये नोड अभी बना है, जो नया नोड कौन सा बना जिसका एड्रेस 200 है, उसके अंदर दो पॉइंटर्स हैं, एक प्रीवियस
और एक नेक्स्ट। तो उसके नेक्स्ट में तो अभी हम नल डाल देंगे क्योंकि वो अभी अभी बना है, तो नेक्स्ट में हम नल डाल देंगे। लेकिन अब जो प्रीवियस है उसमें हमें किसका एड्रेस डालना है, उसमें क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए उसमें, इससे पहले नोड का एड्रेस। तो वो 100 किस में है, पॉइंटर में है। तो पॉइंटर के नेक्स्ट में जब मैं मेलॉक करूंगी तो पॉइंटर के यहाँ पे 200 आ जाएगा। पॉइंटर के नेक्स्ट में मेलॉक करने के बाद हम सिंगली लिंक लिस्ट में देखो क्या करते हैं, पॉइंटर को आगे बढ़ा देते हैं। पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट, यानी कि पॉइंटर अब इस नोड को जानता है, फिर हम इसके आगे मेलॉक करते हैं। ये तो हम लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट में करते ही थे। लेकिन मुझे ये काम करने से पहले, पॉइंटर को इसको भुला के इसको याद कराने से पहले, मुझे पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको इसके प्रीवियस में डालनी पड़ेगी। क्योंकि पॉइंटर में क्या है 100, तो इसके प्रीवियस में होना चाहिए 100। तो मुझे इसकी वैल्यू को बस एक बार आपको कोड बनाना है, वो लूप बार बार चलेगा, अपने आप काम करेगा। तो ये पॉइंटर को मुझे आगे बढ़ाने से पहले, यहाँ पे जो हम पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि अगली बार इसके आगे नोड बनेगा। तो मैं इसको क्या करूंगी, एक स्टेटमेंट बस मुझे चेंज करना है कि जो नया नोड अभी बना है वो किस में बना है, पॉइंटर के नेक्स्ट में। तो पॉइंटर के नेक्स्ट के प्रीवियस में, पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है 200, 200 का प्रीवियस क्या है 100, उसमें क्या डाल दो, पॉइंटर डाल दो। एक लाइन बस आपको यहाँ पे लिखनी है, पॉइंटर को आगे बढ़ाने से पहले पॉइंटर के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या डाल देंगे, पॉइंटर। इस लाइन से क्या हो रहा है देखो, पॉइंटर का नेक्स्ट है 200, 200 का प्रीवियस है ये वाला पॉइंटर, उसमें मैंने डाल दिया ptr, यानी ptr में क्या है 100, तो यहाँ पे आ गया 100। अब ये नोड इस नोड को जानता है। तो अब मैं पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट जब डालूंगी तो 100 में 100 का नेक्स्ट, यानी कि पॉइंटर क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा और पॉइंटर इसको भूल जाएगा। पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट लिखने से पॉइंटर में आ जाएगा 200, और पॉइंटर अब 100 नहीं है, पॉइंटर अब क्या है 200 है। दैट मीन्स अब पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट लिखने से पॉइंटर इसको जानेगा। तो सॉरी, वो तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने ये काम कर दिया, यहाँ पे हमने एक गड़बड़ करी कि हमने पॉइंटर के नेक्स्ट में नल, अब ये जो कोड है, ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा क्योंकि मैं पॉइंटर के प्रीवियस में कुछ है और मैं यहाँ बाहर आके उसमें नल नल डाल दूंगी तो वो भूल जाएगा ना, पॉइंटर के प्रीवियस में नल में नहीं डाल सकती। तो ये कोड अब यहाँ पे ना आके यहाँ पे आ जाएगा कि जब पहली बार नोड बनाया तब तो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों में नल होना है कि नहीं, जो पहला नोड बनाया उसके प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों में नल होगा। लेकिन जो दूसरा नोड बनाया उसके केवल नेक्स्ट में नल होगा, प्रीवियस में हम पॉइंटर डालने वाले हैं। तो दैट मीन्स प्रीवियस में तो हमने पॉइंटर डाल दिया, पॉइंटर के नेक्स्ट में हम नल डाल देंगे। पॉइंटर को आगे बढ़ाने के बाद, ये बात ध्यान में रखनी है, पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट करने के बाद पॉइंटर के नेक्स्ट में नल डालेंगे। पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट 200 के बाद यहाँ पे नल। अगर मैंने पहले पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट करने से पहले, पॉइंटर में क्या था 100 था, 100 के नेक्स्ट में अगर मैं नल डाल देती तो यहाँ नल आ जाता, ये नोट भूल जाता है। ये बात आपको डायग्राम बना बना के समझनी पड़ेगी, तभी आपको कोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा बन गया डबली लिंक लिस्ट। अब जो नोड बना है उसके इन्फो में वैल्यू चली जाएगी। दिस वॉज अ सिंपल कन्वर्जन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट इनटू डबली लिंक लिस्ट। देखो हमने डबली लिंक लिस्ट बनाई सिंगली लिंक लिस्ट के कोड को ही मॉडिफाई करके। अब जो हमारा पॉइंटर, देखो अब दोबारा जब नोड चले, ये लूप चलेगा तो इसमें तो जाना नहीं है, पॉइंटर के नेक्स्ट में गेट नोड होगा तो वो कोड अपने आप से ही चलेगा। पॉइंटर का नेक्स्ट क्या, 200 के नेक्स्ट में गेट नोड होगा। दैट मीन्स जो नई मेमोरी बनेगी, नया नोड बनेगा, सॉरी जो नया नोड बनेगा उसका एड्रेस सपोज 300 है, तो वो 300 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हम कहाँ कर रहे हैं, पॉइंटर के नेक्स्ट में कर रहे हैं। तो अब ये नोड इसको जानता है, यहाँ पे नया हो गया तो इसको जानता है ये नोड, ठीक है। और हम जानते हैं कि क्योंकि ये हमारी डबली लिंक लिस्ट है तो फिर ये नोड इसको कैसे जानेगा, जब मैं इसके अंदर जो प्रीवियस है उसमें
पॉइंटर डाल दूंगी और वो अपने आप मेरा कोड कर रहा है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 4 लाइन एक बार मैंने सोची है और ये हर बार लूप में ही अपने आप काम होता रहेगा। दैट मीन्स हमारी डबली लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई और आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग द सेम कोड ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। क्योंकि जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो हम स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इस इन्फो को प्रिंट करा रहे हैं, फिर पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट इसको प्रिंट करा रहे हैं, इसके इन्फो को, फिर पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट। वो प्रिंटिंग तो सेम होगी, बस जब आपको रिवर्स में ट्रेवर्स करना होगा, जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि हाउ टू ट्रेवर्स अ लिंक लिस्ट इन डबली लिंक लिस्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तब आप उसको उसकी हेल्प से करेंगे, किसकी, प्रीवियस की हेल्प से। अभी तो आप इसको डबली लिंक लिस्ट को सिंपल प्रिंट करा सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट के ही कोड से। ओके, नाउ व्हेन I am running this code, so it is saying enter any value. I said 1. Do you want to create more nodes? Yes. 2. Create more nodes? Yes. 3. Create more nodes? Yes. 4 and no. तो डिस्प्ले हो गई सिंगल डबली लिंक लिस्ट 1 2 3 4। तो डबली लिंक लिस्ट में इंफॉर्मेशन या डेटा तो एक ही हमने स्टोर किया है 1 2 3 4, तो डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सिंगली लिंक लिस्ट के ही कोड से हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। हम बैकवर्ड ट्रेवर्स कर सकते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो थैंक यू फॉर टुडे।